Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग SBI PO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। रीजनिंग सेक्शन का एग्ज़ाम होगा। ये लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे इन 20 मिनट्स के अंदर। ये SBI PO 2022 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ टेस्ट दे सकते हो। मैं बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा, और चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो। मेन मोटिव है टेस्ट देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट देना। तो टेस्ट स्टार्ट होती है, आप लोग देख सकते हो पज़ल आ गई। पज़ल को हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और देख सकते हो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। बैंकिंग वाला आ गया क्वेश्चन 1, सर्कल में लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन आ गया है। 6 लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन आ गया है। 8 लोग भी बैठे हैं, ये हाँ, इनक्वालिटी को हम लोग सर्च कर रहे थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं इनक्वालिटी या फिर जो सिलॉक्स होते हैं उनको सबसे पहले ट्राई करता हूँ। मैं जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैं पहले 5 मिनट के अंदर, अगर जितने मतलब मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए, मैं ये बस मानता हूँ कि 20 मिनट के अंदर अगर 15 मिनट आपके पास बचे हैं पजल करने के लिए तो वो इनफ है, ठीक है। तो उससे पहले पहले जितना अगर आपको हो सके उतना उतना आप वन वर्ड वाले क्वेश्चन निपटा दो। तो ठीक है, आप इन लोग भी इनक्वालिटी सॉल्व करो। ज़्यादा टाइम ही लगाना है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट या 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपके सारे 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। पीओ का लेवल है तो थोड़ा सा पीओ के लेवल जितनी ही पजल इसमें आएंगी और पीओ के लेवल जितने ही क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग स्ट्रेट आ गए हैं ब्लड रिलेशन पे आ गए हैं। ब्लड रिलेशन पे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस को मैं डिनोट करता हूँ मेल के लिए और माइनस को डिनोट करता हूँ फीमेल के लिए, ठीक है। बाकी आपको जनरेशन का तो पता ही है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ही होता है। तो आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। बगल में आपका टाइम भी चल रहा है, देख सकते हो एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। आपको बस ये मान के चलना है कि आपने जैसे भी ये वीडियो स्टार्ट करी है, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देख सकते हो कि 40-50 सेकंड के अंदर हमारी ये पज़ल भी कंप्लीट बन गई है। मैं एक बार चेक कर ले रहा था। अब जल्दी जल्दी हम टिक करके फिर नेक्स्ट पज़ल पे मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है। हमारा मोटिव यही रहेगा कि 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। 35 नहीं तो 30 प्लस तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है। और मार्क्स 30 या 1, 32, 33 ऐसे करके मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है हमारे लिए, पीओ के पेपर के लिए। पजल तो बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, मैंने देख लिया है। अभी हम ये वाली कर रहे हैं, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। आप लोग भी साथ साथ ट्राई करते रहो इस एग्ज़ाम को। ये एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, तो लाइव मॉक टेस्ट का देने का एक ही मोटिव है कि आपको एक रियल टाइम अप्रोच बताना कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है, कौन से क्वेश्चंस को लीव करा जाता है या फिर कौन से क्वेश्चन को स्किप करा जाता है, ठीक है। तो आपको एक रियल टाइम अप्रोच बताने के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। और आपके सामने 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप रोज़ एक लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके 35 क्वेश्चंस मतलब कंप्लीट हो रहे हैं। अगर इतनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मतलब मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, तो एक दिन के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर देख सकते हो आप बन चुका है। जल्दी से जल्दी हम लोग टिक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट उस पर मूव ऑन करेंगे। अब हम लोग पजल बनाने का ट्राई करेंगे, या फिर इस ये जो अनसर्टेन वाली पजल थी इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो उससे पहले हम लोग, मैंने देखा था कि इसमें डेज़ वाली पजल है, तो डेज़ वाली पजल को पहले कर लेते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके डेज़ दे रखे हैं। 7 डेज़ हैं और 7 लोग हैं, उनको बैठाना है, ठीक है। तो एकदम ईजी लेवल वाली पजल है, इसमें कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखे, एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो जैसा मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया है
कॉपी में, तो एकदम वैसे ही आप भी बनाया करो। इससे काफ़ी आसानी होती है, आपको बैठाने में भी आसानी होगी। और अगर आपको इससे भी कॉम्प्लेक्स पज़ल को सीखना है या मेंस लेवल वाली पज़ल को सीखना है, क्लर्क मेंस या फिर एसबीआई पीओ मेंस की पज़ल को जो सीखना है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना के डाल दी है। उस पज़ल में मैंने आपको एकदम बेसिक से लेकर बताया है कि मैं पज़ल बनाता कैसे हूँ, कैसे कंडीशन नोट करता हूँ, कैसे स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैंने उसमें बता रखा है एकदम। तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी पज़ल एकदम बन के रेडी हो गई है और हम लोग जल्दी जल्दी टिक करके फिर नेक्स्ट पज़ल पे मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। वीडियो चल रही तो आप इसको पॉज करके फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी ट्राई कर सकते हो। मेरे टाइम को बीट करने का ट्राई करो कि जितनी जल्दी मैं पज़ल बना रहा हूँ उससे जल्दी आप बना लो पज़ल। फिर आप लोग नीचे इस पर टिक करके, ऑप्शंस पे टिक करके भी आंसर देख सकते हो। मैं यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी पज़ल पे आ गए हैं। ये पज़ल काफ़ी अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी उसमें यूज़ में आई है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है ये पज़ल। इसमें क्या होता है कि बैंक की जो हायरार्की होती है उसी को दे दिया जाता है, वो भी हायरार्की वाले ऑर्डर में सबसे नीचे कौन सा होता है, क्लर्क होता है, फिर उससे ऊपर पीओ, फिर ऐसे ऐसे करके दे रखा होता है मैनेजर तक, ब्रांच मैनेजर तक। तो उसके अकॉर्डिंग हमको इनको बैठालना होता है। 8 लोग हैं तो मैंने 8 लोग लिख लिए हैं, स्ट्रक्चर वापस से बना दिया है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। ठीक है, पज़ल को हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। पज़ल हमारी रेडी हो गई है, एकदम बन के तैयार हो गई है। अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पज़ल पे मूव ऑन हो जाएंगे। और अभी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें 8 लोग बोला था और मैंने 7 लोगों की पज़ल बना दी है। मैंने कुछ एक मिस कर दिया है। हाँ, यहाँ पे मैंने कैशियर मिस कर दिया है। पीओ के नीचे कैशियर आएगा, फिर कैशियर के नीचे क्लर्क आएगा, तो मतलब एक पोजीशन मिस कर दी है। फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा सा, लेकिन कोई बात नहीं, कंडीशन मैंने नोट करके रखी है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। कंडीशन हमने नोट कर रखी थी तो मुझे कंडीशन थोड़ी बहुत याद भी हैं, तो मैं उनको वापस से पुट करने का ट्राई करूँगा। अब पहली वाली पज़ल में तो एकदम सारी चीज़ें पुट हो गई थी क्योंकि उसमें एक मेंबर भी कम था, लेकिन इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हम, अभी जगह तो है नहीं लेकिन इधर बना लेंगे, पेज की साइड बना लेंगे। मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी आएगी इसलिए इधर बना लेंगे। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करते रहो। टाइम को बीट करना है ना, तो टाइम को बीट करो, मेरे टाइम को बीट करो। अभी करीबन 2 मिनट हो चुका है, मेरी पज़ल अभी बनी नहीं है। तो अगर आप लोगों की पज़ल 2 मिनट में बन जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो रोज़ ऐसे करके कॉम्पीट करा करो साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी अच्छी खासी। मेन चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होना। क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है, यही आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपको क्वेश्चन करना है बस। अब मैं तीसरी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, उस पर तो हो नहीं पाया, नाम वापस से लिखने पड़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं नाम वापस लिख रहा हूँ। थोड़ा टाइम की वेस्टेज हो गई है, अगर मैं शुरुआत से ध्यान दे लेता तो ऐसा ना होता। लेकिन ठीक है, घर में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब होना लाजमी है। ये सब यहीं सारी गलतियाँ यहीं कर लीजिए। मैं यही कहता हूँ कि सारी जो गलतियाँ होती वो यहीं कर लो। पेपर में कोई गलती नहीं करनी है, एकदम फोकस माइंड से पेपर देना है। ठीक है, तो हम अब बना रहे हैं, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है। इसमें तो बन जाएगी पज़ल और हमारी पज़ल बनके तैयार हो चुकी है। देख सकते हो ज़्यादा टाइम लगा नहीं है उसमें, बस 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड में हमारी पज़ल बन गई है, क्योंकि मुझे सारी जो कंडीशन थी वो तो पहले से ही रट गई थी, क्योंकि मैंने बार बार पज़ल को पढ़ा था। बस एक वो कैशियर को मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मेरी पज़ल पूरी ख़राब हो गई थी। अब एकदम सही है, एक्यूरेट पज़ल है, आप लोग चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पज़ल तो बन गई होगी अब तक तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अब हम इस वाली पज़ल पे आ गए हैं। इस पज़ल को मैं बार बार स्किप कर रहा था कि मुझे करनी ना पड़ जाए, क्योंकि इसमें अनसर्टेन 8 लोग तो बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग फेस इनसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाती है। पर करनी तो सारी पज़ल भी हैं। पीओ है, पीओ लेवल का है तो पीओ लेवल की पज़ल भी आएंगी इसमें।
तो उसी हिसाब से देख रहे हैं इसको भी। तो अभी तक तो इसमें मैंने स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, एस डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एस इनसाइड ही फेस करेगा, तो मैंने उसको इनसाइड का एरो लगा दिया है। और एम फेस टूवर्ड द सेंटर, तो एम भी इनसाइड फेस कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप एरो बना सकते हो। अभी तक इसमें अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी जिससे मैं सॉलिड मतलब सर्कल में बैठा सकूँ। सारी कंडीशन ऐसी दे रखी है, कोई इधर नहीं बैठा, कोई उसके साथ नहीं बैठा, कोई उसके सामने नहीं बैठा, यही सब दे रखा है। थोड़ी सी पजल कॉम्प्लिकेटेड है। कंडीशन मैं सारी नोट कर ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पजल को पढ़ना ना पड़े। कंडीशन मैंने सारी नोट कर ली है। और एक भी कंडीशन ऐसी नहीं बैठ रही कि मैं उसको मतलब सर्कल में बैठा सकूं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है यहाँ पे। मैं पढ़ रहा हूँ वापस से कंडीशन, कोई अगर एक कंडीशन एक आध मैच हो जाए तो मैं वापस से बैठा सकूँ इसमें, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे। और फिर मैंने इस वाली पजल को स्विच कर लेते हैं, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इसको पढ़ने का देख लेते हैं। इसमें भी 8 लोग बैठे हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि 8 लोग बैठे हैं, लीनियर मतलब लीनियर के टाइप बैठे हैं सब लोग। कोई लोग साउथ देख रहा है, कोई लोग नॉर्थ देख रहा है, और नाम दे रखे हैं इसमें भी बड़े बड़े। तो इस वाले को ट्राई कर लेते हैं, इस वाली पजल को ट्राई कर लेते हैं। ये पजल रैंकिंग वाली पजल है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी मुझे कैसे चेंज करनी पड़ती है। टाइम आने पे ही आपको चेंज करनी पड़ेगी, आप ऐसे करके कर नहीं सकते सारा काम। तो पहले ये ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो मैं एक्यूरेट रहूँगा, मुझे पता है। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर पजल बना तो दी, उसकी सारी कंडीशन भी नोट कर ली, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मुझे की पॉइंट मिल नहीं रहा है। तो उस टाइम पे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्टिंग वाला होगा सिस्टम। तो आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। उसे बाद में कर लेंगे हम लोग, उसे बाद में कर लेंगे, क्योंकि सारी पजल तो करनी है, बाद में कर लेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन को करते हैं। इस वाला क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। फिर 2 ही पजल बचती हैं हमारे पास। एक ये अनसर्टेन वाली पजल बचती है जिसमें लोग ऊपर आगे देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ये पता नहीं हमको। और बाकी वो लीनियर वाली बचती है, ठीक है। तो अब मुझे करना तो है ही है, और 2 ऑप्शन थे, मैं या तो वो वाली नई पजल करता है या तो फिर इसी को ट्राई कर लेता। तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, एक रैंडम वे में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को मैं बैठा के एक बार रैंडम गैस कर रहा हूँ, हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम बचा है, क्योंकि उस वाली पजल को भी करना है, उसमें नेम भी लिखे हुए हैं। ये थोड़ा रिस्की मेथड है, क्योंकि इसमें हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सही बन रही है इसमें। और पॉसिबिलिटी बनाने का मेरा का कुछ अभी आसार लग नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी में सब बन जाए, इसलिए मैं पढ़ पढ़ के यहीं पे अगर माइंड से देख खेल रहा हूँ कि 2 छोड़ के यहाँ बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, फिर इधर पॉसिबिलिटी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मैं सारी कंडीशन मेरे माइंड में है, मैं उसको बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं पॉसिबिलिटी ना बनानी पड़े इसलिए मैं इसी में कर रहा हूँ ट्राई, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करो, अगर आपसे 2-3 पॉसिबिलिटी में बन जाती तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसी में ट्राई कर रहा हूँ, बनती है तो बनती, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाएंगे। अभी मैंने बिना पॉसिबिलिटी के इसको ट्राई करा है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये 100% सही है कि नहीं सही है। लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन को देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन से भी हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि पजल सही बनी कि गलत बनी है, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से चेक कर ले रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। लग तो नहीं रहा है मुझे अभी तक कुछ गलत हो रखा हो यहाँ पे। ठीक है, मेरे सारे आंसर टिक हो गए हैं। मैं अभी इसको इस पे कम फोकस करता हूँ, और जो मेरा क्वेश्चन बचा है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे दूसरा पन्ना भी लगेगा। तो पेज पलट लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो बता देता हूँ, इसमें 8 लोग बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, और एकदम पता नहीं कि कौन कहाँ बैठा है। वो हमें कंडीशन सारी नोट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने कंडीशन नोट करना स्टार्ट भी कर दिया है, और फिर मैं इसे पुट करने का ट्राई करूँगा एक एक करके। अगर इसमें भी 2-3 पॉसिबिलिटी बनती तो वो भी बनाएंगे हम लोग। इसमें चलो एक अच्छी बात बोल दी कि राहुल सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो ये तो एक अच्छी, और बोल रखा है फेस साउथ।
तो राहुल को हम बना लेते हैं 2 जगह। तो देख सकते हो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली हैं अभी से ही राहुल के लिए, और जल्दी जल्दी हम उसको फिर पुट करेंगे। अभी मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी है, इसमें बोल रखा है राहुल वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फेसिंग साउथ, फेस साउथ कर रहा है, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है जो ऊपर वाली सही आएगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा था और नीचे वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। मैं उसको पूरा नहीं काटूंगा, क्या पता उसमें एक और पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, इसलिए मैंने पूरा नहीं काटा, बस नाम काट दिए हैं। जल्दी जल्दी पुट करते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। 5 मिनट काफ़ी होते हैं, वैसे टाइम की कमी नहीं है, लेकिन तब भी मुझे उस वाले क्वेश्चन को भी चेक करना है ज़रा, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे डाउट भी हो रहा है। आप लोग भी ट्राई करते रहो। पूरी पजल यहाँ आपको दिख रही है, यही एक लास्ट तक पजल है, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मेंस लेवल की भी पजल सॉल्व कर रखी हैं इस चैनल पे, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो, और बहुत सारे मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करनी हो तो उन मॉक को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी पजल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब बस जो डायरेक्शंस हैं उनको लिखने हैं, बाकी पजल तो कंप्लीट हो गई है। दिखने में पजल बड़ी थी लेकिन आसान सी है। आप लोग यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे पूरी पजल आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करके, जो 2-3 क्वेश्चन रह गए उनको भी देख के सबमिट करते हैं फिर। अभी मैं पढ़ के एक बार चेक कर रहा हूँ कि कोई मेरी पास कंडीशन छूट ना गई हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें भी कंफ्यूज रहूँ मैं कि सही बनाई है कि गलत बनाई है। इसको मैं 100% सही करना चाहता हूँ। तो हम लोग टिक करना स्टार्ट कर दिए हैं जो ऑप्शन हैं इनमें। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी ट्राई कर लेते हैं। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो मैं स्किप करने का ट्राई करता हूँ हमेशा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरी एक्यूरेसी कम हो रहती है और मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है हमेशा से ही। जब भी इन क्वेश्चन को देखता हूँ मुझे डाउट ही रहता है कि इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बता देता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो वॉवेल्स हैं उनकी जगह हम 4 लिखेंगे, और जो जितने भी कॉन्सोनेंट बचे हैं उनको हम सीरियल नंबर वाइज लिखेंगे। जैसे 1 एस की पोजीशन पे 1 है तो 2 की पोजीशन पे टी है, फिर ऐसे ऐसे करके सीरियल वाइज नंबर लिखना है। और इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं रखा है, हिंट नहीं दे रखा है कि सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 और उन्हीं की सीरीज़ की नीचे रखना है कि 1 2 3, और जो वॉवेल उसको हम काउंट नहीं करेंगे तो वो सीरीज़ में आएगा नहीं। तो मैंने ऐसे करके पहले तो लिख लिया, तो इसमें मेरा काउंटिंग फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सम बताना है इसमें और सम मैच नहीं कर रहा है। तो अब मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, जिस पॉसिबिलिटी में आंसर आ जाएगा उसको मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ यहाँ पे। इस पॉसिबिलिटी में भी नहीं आया आंसर, लेकिन हाँ इसमें आ गया है। 42 आंसर है इसका। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, वोकैब्स वाला सिस्टम है। अगर आपकी वोकैब्स अच्छी है तो आप लोग जल्दी से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा वर्ड दे देंगे, उसमें फिर कहेंगे कि सेकंड पोजीशन का वर्ड है, 5th पोजीशन का और 6th 10th पोजीशन का जो वर्ड्स हैं उनको निकालो, फिर उनसे मिलता जुलता वर्ड बनाओ,
ठीक, अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो y टिक करो, एक भी नहीं बन रहा है तो x। अगर टिक कर एक वर्ड बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड वर्ड है उसमें सेकंड अल्फ़ाबेट है उसको बताओ इसमें। तो मैंने 2 वर्ड, मेरे हिसाब से तो 2 वर्ड बन रहे हैं। हो कैश तो मेरी वीक है लेकिन मेरे हिसाब से तो 2 वर्ड बन रहे हैं, तो मैंने वाई पे टिक कर दिया। फिर इसको अब सबमिट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में मैं सोच रहा था उसको चेक करूँ सर्कल वाली पजल को, लेकिन टाइम नहीं है इतना। हम सबमिट करते हैं यहाँ पे। 30 मार्क्स आए हैं, 35 अटैम्प्ट तो हो गया था पूरा फुल में से फुल, मतलब 4 कुछ गलत चले गए हमारे। ठीक है, मैं देख लूँगा, मुझे लगता है वो सर्कल वाला ही गलत गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। ठीक है, बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.